लिए सीएम भजनलाल शर्मा इस समय कर्मचारी संगठनों और संघों के साथ बजट के पूर्व वाला संवाद कर रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने संवाद में कहा है, प्रदेश में तैयार होगा जन बजट, जनता का बजट, जन आकांक्षाओं का बजट। विकसित राजस्थान 2047 के ध्येय के साथ सरकार आगामी राज्य बजट वर्ष 2025 से 26 की रूपरेखा तैयार कर रही है। राज्य सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, आमजन को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन देने में कर्मचारियों की एक कर्मयोगी के रूप में अहम भूमिका होती है। राज्य सरकार की नीतियों और विजन को कर्मचारी ही धरातल पर मूर्त रूप देते हैं। बजट पूर्व संवाद में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, मुख्य सचिव सुधांश पंत, एसीएस अखिल अरोड़ा मौजूद रहे। राज्य बजट में कर्मचारियों के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संवाद किया है तमाम कर्मचारी संघों के साथ, तमाम उन लोगों के साथ जो बेहतर सिफारिशें बजट को लेकर कर सकें। इनमें पदोन्नति के लिए डीपीसी हेतु 2 वर्ष की छूट है और इसके साथ ही आरजीएचएस के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा का लाभ के लिए महिला पुरुष कार्मिकों को अपने माता पिता और सास ससुर में से किसी एक को चुनने का विकल्प देना भी शामिल किया जाएगा। प्रतिवर्ष 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को 1 जुलाई से एक काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ देना और ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने जैसे महत्वपूर्ण डिसीजंस लिए जा सकते हैं। पेंशनर्स को दे आउटडोर चिकित्सा सेवा की व्यय सीमा को 30,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए करने समेत कई महत्वपूर्ण फैसले लेने की संभावनाएं हैं और जल्द ही इन्हें लेकर घोषणाएं भी हो सकती हैं। तो बजट में ये तमाम बिंदु जिन्हें शामिल किया जा सकता है। सच में धड़क की खबर का असर हुआ है। गलत तरीके से शैक्षणिक योग्यता को ग्रहण करने को लेकर लगातार सच में धड़क काम कर रहा है। ओपीजेएस यूनिवर्सिटी की ओर से फर्जी डिग्री जारी करने को लेकर लगातार हम खबर दिखा रहे थे। अब इस पूरे मामले को लेकर यूजीसी ने संज्ञान लिया है। राज्य सरकार की ओर से नवीनतम प्रवेश पर लगाई गई थी रोक। अब राज्य सरकार के पत्र का हवाला देते हुए यूजीसी की ओर से जारी की गई सार्वजनिक सूचना छात्रों और हितधारकों के लिए जारी की जा रही है। अभी 2024 से 25 नवीन सत्र पर रोक लगाई गई है और विगत 3 सत्रों में डिग्रियों की जांच राज्य सरकार की ओर से है प्रक्रियाधीन। सच पे धड़क ने पीटीआई भर्ती में उठाया था गलत तरीके से डिग्री जारी करने का मुद्दा। इसके अलावा एसओजी की ओर से भी इस मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है। इस मामले को लेकर एसओजी ने ओपीजेएस के संचालक को भी गिरफ्तार किया है। तो लगातार फर्जी डिग्री को मुद्दा बनाया गया सच पे धड़क द्वारा और ये फर्जी डिग्री का जो मामला है ये बड़ा ही गंभीर है। फर्जी डिग्री बनवाकर और धांधलेबाजी करके नौकरियां हासिल करना अपने आप में बहुत बड़ा जुर्म है और मुख्य तौर पर वो यूनिवर्सिटीज जो लोगों को पैसों के बदले फर्जी डिग्री उपलब्ध कराते हैं वो भी कहीं ना कहीं अपराधी हैं और इसीलिए लगातार सच पे धड़क इस मामले को लेकर आवाज उठाता रहा है और अब असर भी होता दिख रहा है। फर्जी डिग्री जारी करने को लेकर संज्ञान लिया जा रहा है। गलत तरीके से शैक्षणिक योग्यता को ग्रहण करने को लेकर लगातार हम ये मामला उठा रहे हैं और ओपीजेएस यूनिवर्सिटी की ओर से फर्जी डिग्री जारी करने को लेकर खबर भी हमने दिखाई थी। अब इस पूरे मामले को लेकर यूजीसी ने संज्ञान लिया है और यूजीसी ने इस पूरे मामले में पूछताछ की है। राज्य सरकार की ओर से नवीनतम प्रवेश पर लगाई गई थी रोक। अब राज्य सरकार के पत्र का हवाला देते हुए यूजीसी की ओर से सार्वजनिक सूचना जारी की गई है। हमारे सहयोगी कुणाल जुड़ गए। कुणाल, देखिए, फर्जी डिग्री का ये जो मामला है ये बहुत गंभीर है क्योंकि गलत तरीके से नौकरियां हासिल करना अपने आप में बहुत बड़ा जुर्म है और यहाँ पर सिर्फ फर्जी डिग्री बनवाने वाले ही नहीं, वो कॉलेज जो फर्जी डिग्री बनाते हैं वो भी कहीं ना कहीं अपराधी हैं। तो ऐसे में मानकर चलें जल्द ही बड़ी कार्रवाई हो सकती है। निश्चित रूप से, क्योंकि भी इस पूरे मामले को हमने इसको एक्सपोज किया था कि किस तरह से ओपीजेएस यूनिवर्सिटी बैकडेट में डिग्री बना रहा है। उसके बाद
इस पूरे मामले को लेकर जो है एसओजी ने एक अपना खुफिया ऑपरेशन किया। उसमें जो यूनिवर्सिटी का संचालक है, इसके अलावा जो दलाल है सुभाष पूनिया, उसको गिरफ्तार किया था। और हाल ही में एसओजी द्वारा जो अकाउंटेंट था उसको भी हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के ऊपर 2018 में भी जो है फर्जी तरीके से डिग्री बनाने का जो है मामला सामने आया था। उसके बाद हमारी खबर के बाद जो सरकार है, राज्य सरकार, उसने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और इसमें नवीनतम प्रवेश पर जो है पूरी तरह से रोक लगा दी। और अब जो यूजीसी है उसने भी इस पूरे मामले को लेकर एक पब्लिक नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि नवीनतम प्रवेशों पर जो है रोक लगा दी गई है, क्योंकि अभी जो पिछले साल जो डिग्रियां हुई थी उनकी जो है जांच प्रक्रियाधीन है। और कह सकते हैं कि आने वाले समय में इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ जो है सरकार कोई बड़ा एक्शन भी ले सकती है। चलिए, शुक्रिया कुणाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अब देखते हैं इस पर क्या एक्शन होता है, बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि प्रदेश में चाहे फर्जी डिग्री के मामले हो, पेपर लीक प्रकरणों में कार्रवाई हो, या फिर चीटिंग के माध्यम से, डमी कैंडिडेट के माध्यम से नौकरी पाने की कोशिश की गई हो, इन तमाम प्रकरणों में कार्रवाई होना बेहद जरूरी भी है। वहीं राजस्थान रोडवेज में ट्रांसफर की एक और जंबो लिस्ट सामने आई है। 46 चालक और 241 परिचालकों के ट्रांसफर कर दिए गए हैं। 24 तकनीकी कर्मचारियों को भी इधर उधर किया गया है। कल 253 परिचालकों के लिए तबादलों की सूची आई थी और अब इसके बाद आज फिर से नए सिरे से तबादले किए गए। आज बेड परफॉर्मेंस वाले परिचालकों का तबादला किया गया है। तो तमाम तबादले रोडवेज में लगातार हो रहे हैं, कल भी हुए, आज भी हुए। मुख्य तौर पर आज तमाम उन कर्मचारियों के तबादले हुए हैं जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। बैड परफॉर्मेंस वाले परिचालकों का तबादला किया गया है। राजस्थान रोडवेज में ट्रांसफर की एक और जंबो लिस्ट सामने आई है। लगातार ट्रांसफर की जो प्रक्रिया है वो जारी है। 46 चालक और 241, 66 चालक और 241 परिचालकों के ट्रांसफर किए गए हैं। 24 तकनीकी कर्मचारियों को भी इधर उधर शिफ्ट किया गया है। लगातार इस तरह की खबरें आ रही थी कि तमाम डिपार्टमेंट्स में ट्रांसफर होंगे और अब रोडवेज को लेकर ट्रांसफर की ये जंबो लिस्ट सामने आ चुकी है। जयपुर से खबर आ रही है, वन विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का तबादला हुआ है। प्रधान संरक्षक वेंकटेश शर्मा ने 11 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का तबादला किया है। वन विभाग बैंक डेट में कर रहा है तबादलों की सूची जारी। तो आप देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हम आपको खबर दे रहे थे कि रोडवेज की ट्रांसफर की जो सूची है वो जारी हुई कल भी और आज भी। अब वन विभाग में भी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं। यानी ये जो इशारा पहले से किया जा रहा था कि तमाम डिपार्टमेंट्स में ट्रांसफर होंगे, वो खबर बिल्कुल पक्की साबित हुई है और अब वन विभाग में भी कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं। बालोतरा के पचपदरा में रामघाट पर पूजा पार्क और ओपन जिम बनाया गया है, जिसका उद्घाटन पचपदरा विधायक डॉक्टर अरुण चौधरी ने किया। आपको बता दें कि सरपंच पूजा राठौर ने गांव में पूजा पार्क का निर्माण करवाया है और इस पार्क में जिम के इक्विपमेंट के साथ ही फव्वारे का भी निर्माण करवाया गया है। सरपंच पूजा राठौर ने कहा कि पार्क की नियमित साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा और सभी लोग नियमित इसका लाभ लें। और अब खबर भीलवाड़ा से है, जहां पर शाहपुरा जिले को पुनः बहाल करने की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज फूलिया कला उपखंड क्षेत्र के लोगों ने भी समर्थन देते हुए राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। वहीं बूंदी से खबर है, जहां पर जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन हुआ है। जन सुविधा केंद्र और कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित हुई जन सुनवाई में आमजन की एक कर सुनी परिवेदनाएं और मौके पर समाधान भी किया गया जिला कलेक्टर द्वारा। जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने आमजन की परिवेदनाओं को सुना। राजस्थान संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों की समीक्षा भी की गई। जनप्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। बूंदी में कलेक्ट्रेट परिसर में कलेक्टर द्वारा जन सुनवाई की गई। बड़ी संख्या में लोग यहां पर अपनी परेशानियों को लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे।
इस दौरान तमाम जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे, विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे। त्वरित प्रभाव से जो समस्याएं सामने आई उनका समाधान के निर्देश भी दिए गए। वहीं प्रदेश में गेहूं की खरीद समर्थन मूल्य पर इसे करने को लेकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि किसी भी किसान को रजिस्ट्रेशन या फिर अन्य किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। वहीं गेहूं खरीद की तैयारियों को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने 5 राज्यों के मंत्रियों की बैठक ली। वीसी के जरिए हुई इस बैठक में मंत्री सुमित गोदारा ने राज्य सरकार की ओर से की गई तैयारियों की जानकारी दी। इस दौरान विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं केंद्रीय मंत्री ने राजस्थान की तैयारियों की सराहना करते हुए कहा कि राजस्थान की तरह अन्य राज्यों को भी समय रहते पूरी तरह मुस्तैद हो जाना चाहिए ताकि किसानों को कोई परेशानी ना हो। वहीं राजस्थान बीजेपी प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने सच बेधड़क के 2 साल पूरे होने पर ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई दी है। इस मौके पर डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि सच बेधड़क 2 साल से निष्पक्ष खबरों को दिखा रहा है, आगे निरंतर इसी तरह से बढ़ता रहे, जनहित से जुड़े मुद्दों को दिखाता रहे। मुझे बहुत खुशी है कि सच बेधड़क ने अपने कार्यकाल के 2 साल अच्छे और सफलतम रूप में पूरे किए हैं। राजस्थान में एक अलग प्रकार की विश्वसनीयता स्थापित की है और यथासंभव प्रयास किया है कि खबरें जहां जो जैसी हों वैसी ही जनता के सामने रखी जाएं। लोकतंत्र में समाचार पत्रों का और वीडियो चैनल्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो चुका है और इनकी जिम्मेदारियां किसी राजनेता से कम नहीं है, वास्तव में राजनेताओं से अधिक है। जो शासन तंत्र चलता है, जो राजनेता काम करते हैं, अधिकारी काम करते हैं, वो नियमानुसार काम करें, ईमानदारी के साथ राजनीतिक जीवन जिएं, जनहित में व्यापक रूप से सरकार निर्णय ले और जो शक्ति जनता ने उनको दी है उस शक्ति का दुरुपयोग करके निजी लाभ लेने का प्रयास न करें। कुल मिलाकर के राजनीति का यही उद्देश्य होता है और इस पर नज़र रखने का जो सबसे बड़ा काम होती है वो पत्रकारिता करती है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं, आप इस दिशा में आगे बढ़ें, मजबूती के साथ आगे बढ़ें, सच को दिखाएं और बेधड़क होकर के दिखाएं। वहीं डीडवाना में पटवारियों की हड़ताल लगातार जारी है और आज चौथे दिन भी पटवारी धरने पर बैठे हैं। पटवार घर आज भी बंद पड़े हैं। इसकी वजह से आम लोगों के रोजमर्रा के काम बाधित हो रहे हैं। पटवारियों की हड़ताल के कारण लोगों को जमीनों से संबंधित दस्तावेज की नकलें प्राप्त नहीं हो पा रही हैं। उन्हें पटवार घरों से बिना किसी काम के ही वापस लौटना पड़ रहा है। वहीं जैसलमेर से बड़ी खबर, राज्य पक्षी गोडावण को बर्ड फ्लू से बचाने के लिए डीएनपी अलर्ट है और बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद वन विभाग भी सतर्क हो गया है। सभी विभागों ने शुरू की है मॉनिटरिंग। गोडावण विचरण क्षेत्र के वाटर पॉइंट पर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। चूजों के लिए कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। तो बर्ड फ्लू के प्रकोप की वजह से कई पक्षियों की मौत के बाद अब बर्ड फ्लू को इस क्षेत्र में ना पहुंचने दिया जाए, इसके लिए गोडावण को बर्ड फ्लू से बचाने के लिए मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है और कड़ी सुरक्षा यहां पर देखी जा रही है। गोडावण विचरण क्षेत्र के वाटर पॉइंट पर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।